एक्सेल की नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। बेसिकली ये एक फॉर्मेटिंग है जिस तरह से आप किसी नंबर्स को दिखाना चाहते हैं। एक्सेल की नंबर फॉर्मेटिंग कहाँ होती है? अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो नंबर फॉर्मेटिंग वाला फॉर्मेट सेल का एक विंडो खुल के आएगा। और यहाँ जब आप कस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टम फॉर्मेटिंग पहले से बना के दे रखे हैं। आप इनमें से यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप इनमें से यूज तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये एक पर्टिकुलर कोड क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास में एक बहुत सारे नंबर फॉर्मेटिंग कोड्स अवेलेबल हैं, पहले से प्री एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल जो बात कर रहे होंगे वो कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग की बात कर रहे होंगे। बेसिकली कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग किसी एक सेल में जब अप्लाई होता है तो वो 4 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस चार चार सेक्शंस की, तो ये जो पूरा कोड है इसमें 4 सेक्शन है। सेक्शन नंबर एक है जो इस इस एरिया तक आता है। यानी कि जब आप एक सेमी कॉलन लगा देते हैं तो वो पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, और सेमी कॉलन के बाद में स्टार्ट होता है दूसरा कॉलम, दूसरा सेक्शन। और फिर जो स्टार्ट होता है वो होता है तीसरा सेक्शन स्टार्ट, और फिर एक और सेमी कॉलन आ रहा है तो मतलब कि वो स्टार्ट हो रहा है चौथा सेक्शन। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप चारों सेक्शंस को लिखते हैं। आप कई बार एक सेक्शन को भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही सेल में आपको सारे सेक्शंस को अप्लाई करना है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उस सेक्शन में चीजों को दिखाना चाहते हैं, आप अपने नंबर्स को कैसे फॉर्मेट करके दिखाना चाहते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग जब होती है तो वो आपके एक्चुअल डेटा को चेंज नहीं करती है। वो केवल आपकी जो डेटा की अपीयरेंस होती है, जो डेटा जिस तरह से दिखाना चाहते हैं आप, केवल उस तरह से चेंज होते हैं। बाकी जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग करने के बाद उसको उसकी जो बेसिक चीजें होती हैं, जो मेन जो वैल्यू होती है, वैल्यू पे कोई अंतर उसमें नहीं आता है। नंबर फॉर्मेटिंग को अगर हम समझना चाहें तो नंबर फॉर्मेटिंग बेसिकली हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहली जो सेक्शंस होती है ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए होती है। यहां से यहां तक की जो ये कोडिंग हो रखी है ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। इसके बाद में यदि आप दूसरी कोडिंग देख देख रहे हैं तो ये एक नेगेटिव नंबर्स के लिए है। तीसरी कोडिंग जो आप जो देख पा रहे हैं ये आपकी जीरोस के लिए अप्लाई होगी, और चौथे सेक्शन में आपकी जो अप्लाई हो रही है वो टेक्स्ट के लिए अप्लाई हो रही है। तो इस तरह से नंबर फॉर्मेटिंग काम करती है। मैं अगर आपको एक छोटे से एग्जांपल से अगर क्लियर कर पाऊं, मान लीजिए कि आपको इन सेल्स में कुछ फॉर्मेटिंग, ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो ये फॉर्मेटिंग कहना क्या चाह रही है, पहले ये देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग ये कहना चाह रहा है कि पहले सेक्शन में कि भाई आप एक वैल्यू लिखिए, और वैल्यू में जो आपकी वैल्यू रहेगी उसमें एक रुपीस का एक सिंबल होना चाहिए, और रुपीस का सिंबल एकदम जो है लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। बाकी आपकी जो वैल्यूज हैं वो राइट अलाइन होंगी। अब मैं इसको भी क्लियर करूंगा कि ये ऐसा कैसे होगा कि राइट अलाइन होंगी और ये जो अ, आपकी रुपीस है ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगी। दूसरे सेक्शन में जो आपकी फॉर्मेटिंग कह रही है वो ये कह रही है कि भाई सेम ही फॉर्मेटिंग होनी चाहिए जो पहले में, बट इसमें आपका माइनस जो है वो लग के आना चाहिए किसी भी वैल्यू के पहले। तीसरे सेक्शन में जब आप देखेंगे तो तीसरे सेक्शन में वो कह रहा है कि आपका रुपीस लिख के आना चाहिए, लेकिन आपका जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो की जगह पे मुझे एक डैश चाहिए, और ये डैश ही मेरी जीरो को बताएगा कि ये यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, 0 रुपीस है। चौथे सेक्शन में जब आप देखते हैं, चौथे सेक्शन में आपकी कोई भी फॉर्मेटिंग अलग से अप्लाई नहीं है, केवल आपके लिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अप्लाइड है। यानी कि जब आप एट द रेट लिखते हैं तो ये एक टेक्स्ट के लिए अप्लाइड होता है कॉलम। जो आसपास आपको ये नजर आ रहा है इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो अंडरस्कोर जो नजर आ रहा है ये बेसिकली
इसलिए नजर आ रहा है कि ये आपकी सेल की जो लास्ट, जहां तक आप लिख सकते हैं सेल को, उससे पहले एक छोटा सा स्पेस क्रिएट करेंगे इसमें, ताकि आपका सारी जो नंबर्स हैं वो अलाइन रहें। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी इसने एक अंडरस्कोर दे रखा है, यहाँ पे भी एक अंडरस्कोर दे रखा है, और यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। यानी जब आप इस कोडिंग को अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सारे के सारे जो सेल्स हैं उन सेल्स में एक छोटा सा स्पेस उसने क्रिएट कर दिया है। मैं आपको इसे एक छोटे से एग्जांपल से दिखा देता हूं। मैं मान लीजिए कि मैं यहां से नंबर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया और कस्टम में गया। मैंने जाने के बाद में यहां से इस फॉर्मेटिंग को, जो मैंने अभी फॉर्मेटिंग ले रखी है, इसको अप्लाई करके मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने ये फॉर्मेटिंग जो आप देख पा रहे हैं, मैंने यही फॉर्मेटिंग आज यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब देखिए ये फॉर्मेटिंग क्या करती है। इस फॉर्मेटिंग में मैंने बोला था कि आपका पहला जो है, जो प्लस की वैल्यूज हैं उनमें से प्लस की वैल्यूज तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 345। 345 जैसे मैंने लिखा तो इसने क्या किया कि इसने रुपीस का सिंबल ऐड किया, जो कि ये वाला सिंबल है। इसने स्पेस इतना क्रिएट किया कि ये राइट में आपका राइट में वैल्यू चली गई। और उसके बाद में इसने ये एक अगर मैं यहाँ पे 345 की जगह पे एक नंबर और बढ़ा दूं, यानी कि 6 और कर दूं, तो ये आप देख पा रहे हैं कि इसने हैज के बाद में एक कॉमा लगाया है। यानी कि आपका कॉमा जो है वो एक 1000 सेपरेटर का काम कर रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद में इसने एक जीरो लगाया है, और जीरो लगाने के बाद पॉइंट्स लगाए, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाए हैं। ये जीरो जो पॉइंट के बाद इसने लगाए हैं, ये काम कर रहा है कि आपका एक जीरो प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है। समझ के चलिए कि अगर आपके पास में कुछ भी वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद में, जैसे कि मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं ली है पॉइंट्स के बाद में, तब भी वो जीरो ही दिखाएगा। दूसरे केस में अगर मैं यहाँ पे -3465 कुछ भी एक नंबर लिख देता हूं, तब भी ये इसी तरह से दिखाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक माइनस ऐड हो जाएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूं तो जीरो की भी ये सेम अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पे इसने जीरो नहीं दिखाया है क्योंकि हमारे पास में हमने फॉर्मेटिंग में यहाँ पे एक अंडरस्कोर दे रखा है। अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं तो ये टेक्स्ट के लिए कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करेगा। सिर्फ इसने एक स्पेस जो है शुरुआत में क्रिएट कर दिया है, बाकी सारी फॉर्मेटिंग इसकी सेम ही रहेगी। तो ये इस तरह से नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई होती हैं। हम इसके बहुत ही अच्छे यूजेस देखेंगे आने वाली वीडियोस में। इन डेप्थ समझेंगे इस नंबर फॉर्मेटिंग को, कैसे हैज यूज करना है, कहाँ पे कॉमास को यूज करना है, कहाँ पे जीरोस को यूज करना है, कैसे नंबर फॉर्मेटिंग को यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग टू नंबर हम उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कि हम टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर पा रहे होंगे। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट चीज यूजेस को हम देखेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और बिलीव करिए कि ये अगर टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर आपके टाइम भी आते हैं, डेट भी आती है, और अदर चीजें भी आती हैं। हम बहुत ही अच्छे यूज केसेस भी देखेंगे इसके आने वाली वीडियोस में। तो हम इस तरह की नंबर फॉर्मेटिंग पे एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में ये एक पहला वीडियो था। इसके आने वाले सेक्शन में हम एक एक करके सारे सारे जो आपके कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं उन सबको देखेंगे, और बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।